नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सेवापथ न्यूज। आज आपका हार्दिक स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नेतागिरी में, जहां बात होती है सत्ता की, राजनीति की, हकीकत की और सियासत की। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दिल्ली शराब नीति केस में रविवार को गिरफ्तार किए गए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई आज कोर्ट में पेश करेगी। सीबीआई ने रविवार को सिसोदिया का 8 घंटे तक पूछताछ की। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2021-22 की नई आबकारी नीति लागू करने के मामले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की है। सबूत मिटाने, खातों में हेरफेर, भ्रष्टाचार, अनुचित लाभ देने और लेने का आरोप लगाया गया है। जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। सक्सेना ने सिसोदिया पर नियमों को नजरअंदाज कर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद ईडी और सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ जांच शुरू की। इस मामले में भाजपा ने नए टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ करने के आरोप लगाए गए हैं। सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दूसरे मंत्री हैं जिन्हें एक केंद्रीय एजेंसी ने 1 साल से भी कम समय में गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया था। वो अभी भी जेल में हैं। आइए अब आपको बताते हैं इस केस से जुड़े कुछ खास बातें। सिसोदिया अभी सीबीआई दफ्तर में है। आज दोपहर 2 बजे के बाद राउत एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में भाजपा का दफ्तर घेरेगी आम आदमी पार्टी। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए सिसोदिया की पेशी वर्चुअल की जा सकती है। भाजपा के विरोध में बयानबाजी भी जारी है। कई सीबीआई अफसर गिरफ्तारी के खिलाफ थे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल बोले कि सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के पास सबूत नहीं थे। कई अफसर उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ थे। सिसोदिया की राजनीति दबाव में गिरफ्तार किया गया है। राउत बोले, क्या भाजपा में सारे संत हैं? शिवसेना लीडर राउत ने कहा कि सिसोदिया पर हुई कार्यवाही बताती है कि केंद्र सरकार विपक्ष का मुंह बंद कराना चाहती है। हम सिसोदिया जी के साथ हैं। महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, केंद्र सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं को जेल भेज रही है या उन्हें समर्पण पर मजबूर कर रही है, चाहे वो सिसोदिया हो, नवाब मलिक हो, अनिल देशमुख हो या फिर मैं। क्या भाजपा में सारे संत हैं? रिपोर्ट्स में सीबीआई सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पिछले साल 19 अगस्त को सीबीआई ने दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट की छानबीन की। वहां से एक डिजिटल डिवाइस सीज की गई। इस डिवाइस से सीबीआई को पता चला कि लीकर पॉलिसी का एक दस्तावेज एक ऐसे सिस्टम को भेजा गया था जो एक्साइज डिपार्टमेंट के नेटवर्क में ही नहीं था। इसके बाद सीबीआई ने एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी को पूछताछ के लिए बुलाया। उस अफसर ने एक सिस्टम की जानकारी दी जिसे एजेंसी ने इस साल 14 जनवरी को सिसोदिया के दफ्तर से जब्त किया। इस सिस्टम की ज़्यादातर फाइल्स डिलीट कर दी गई थी, लेकिन अपनी फॉरेंसिक टीम की मदद से सीबीआई ने यह डेटा हासिल कर लिया। फॉरेंसिक जांच में पता चला कि दस्तावेज बाहर से बनाया गया, व्हाट्सएप पर रिसीव किया गया। ये जानकारियां हाथ लगने के बाद सीबीआई ने 1996 बैच के ब्यूरोक्रेट को जांच के लिए बुलाया। ये ब्यूरोक्रेट सिसोदिया के सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके थे। सूत्रों के मुताबिक अफसर ने सीबीआई को बताया कि मार्च 2021 में सिसोदिया ने उन्हें केजरीवाल के दफ्तर में बुलाया था। वहां पर अफसर को शराब नीति ड्राफ्ट पर मंत्रियों की रिपोर्ट दी गई। इस दौरान सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। अफसर ने बताया कि इस ड्राफ्ट रिपोर्ट से ही 12% प्रॉफिट मार्जिन का नियम आया। इस नियम के लिए कोई चर्चा हुई हो या इससे जुड़ी कोई फाइल हो, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। रविवार को सीबीआई इस ड्राफ्ट रिपोर्ट के बारे में सिसोदिया से सवाल किए, पर सिसोदिया ने जानकर साझा किया कि इनसे इनकार कर दिया जाए। अफसर का ये बयान फरवरी की शुरुआत में मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया गया था। सिसोदिया से 8 घंटे की पूछताछ करीबी दिनेश अरोड़ा का बड़ा रोल रहा। अहम पॉइंट मीडिया रिपोर्ट्स में सीबीआई सूत्रों के हवाले से बताया गया कि जब लीकर पॉलिसी के जरिए कारोबारियों को फायदा पहुंचाया जा रहा था, उस दौरान सिसोदिया ने एक दिन में 3 फोन बदले थे। सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद कहा कि सिसोदिया से जो सवाल किए गए उनका जवाब संतोषजनक नहीं था। गिरफ्तारी शराब नीति में गड़बड़ियों और इसके जरिए निजी लाभ पहुंचाने के मामले में हुई है। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया ने कई अहम सवालों के जवाब टाल दिए। हमने उनके सामने सबूत भी पेश किए, लेकिन उन्होंने जांच में सहयोग नहीं मिला, ऐसा कहा। एजेंसी ने कहा कि उनसे गहराई से पूछताछ के लिए उन्होंने कस्टडी में
रखना भी जरूरी बताया है। सीबीआई ने बताया कि सिसोदिया से 8 घंटे तक की पूछताछ में उन्होंने कई सवालों के जवाब टाल दिए। सिसोदिया से शराब नीति, दिनेश अरोड़ा से सिसोदिया के कनेक्शन के बारे में सवाल किए गए। सिसोदिया ने कई फ़ोन कॉल्स भी किए हैं, कई फ़ोन सेट भी नष्ट किए हैं। उनकी डिटेल्स के आधार पर सिसोदिया से सवाल पूछे गए थे। इसी मामले में ईडी ने भी जांच की है। उनमें दिनेश अरोड़ा को सिसोदिया का करीबी बताया है। एजेंसी ने कहा कि अरोड़ा से आम आदमी पार्टी के नेता संबंध संजय सिंह ने चुनावी फंडिंग के संबंध में बात की थी। इसके बाद अरोड़ा ने कई कारोबारियों की फंडिंग के सहयोग मांगा और विधानसभा चुनाव के लिए सिसोदिया को 82 लाख रुपए भी दिए गए। आम आदमी पार्टी नेताओं का नाम भी लिया गया। कई बड़े मुद्दों पर केजरीवाल सरकार के लिए वित्त मंत्रालय चुनौती बजट पेश होना है। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त केजरीवाल के लिए यही है कि बजट पेश होना है। दिल्ली सरकार के 33 विभागों में से वित्त, शिक्षा और गृह सहित 18 सिसोदिया संभाल रहे थे। ऐसे में केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती वित्त मंत्रालय की है, क्योंकि जल्द ही बजट पेश भी होना है। सिसोदिया दिल्ली के दूसरे मंत्री हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। मामले में अब तक आम आदमी पार्टी प्रवक्ता विजय नायर समेत कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो ऐसे ही तमाम राजनीति की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहे सेवापथ न्यूज़ के खास कार्यक्रम नेतागिरी में। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।